हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एस डी यादव बुक को शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करने का ये सिलसिला जारी है और इसी क्रम में आज ये संख्या पद्धति की चौथी क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 को। और टाइप 3 में दिया गया है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो इन प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं जो लोग अभी हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले टाइप वाइज उदाहरण वाले प्रश्नों को सॉल्व करता हूँ। बेशक हमारे तरीके किताब से थोड़ा सा अलग होते हैं। इतना करने के बाद हम आ जाते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज में और फिर एक एक सवाल को अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। हमारे तरीके और अंदाज सीखने के लिए बने रहे हमारे साथ और शुरू करते हैं इसी के साथ आज की ये क्लास। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। कल वाली क्लास में क्या हुआ कि ये जो टाइप टू का ये जो ए पार्ट का चौथा प्रश्न था, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। कभी कभी हो जाता है, गलतियाँ हो सकती हैं सबसे, किसी से भी। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई कि यहाँ पर जब हमने गुणा किया 7 से 1935 को, तो यहाँ पे आया 12,545। यहाँ पे हमने 13 की जगह पर 12 लिख दिया। इसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और मिस्टेक की वजह से यहाँ पर जो आंसर है ये हो गया मिसमैच। यहाँ पर आएगा 3337875। ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, अगर देखा है तो बताइएगा कि आपने इस गलती को पहचाना था या नहीं पहचान पाए थे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बस यही बताना था कि कल वाली क्लास में यानी पिछले वीडियो में ये एक थोड़ी सी गलती हो गई, जिसे मैंने देखा जब मैं पीडीएफ को रिव्यू कर रहा था तो देखा कि क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। फिर मैंने चेक किया कि कहाँ पे गलती हुई है तो पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न रहा ये आपके सामने। देखिए क्या है पहले प्रश्न में। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वो है x, यानी x कैसी संख्या है, बड़ी वाली संख्या, और छोटी संख्या है y। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो इनका योग कितना है दोस्त, 46 है। वहीं पर अगर इनका अंतर निकालें, बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y, अगर इनका अंतर निकालें मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ दिया जाएगा तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। और देखिए ये y प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। बराबर में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 1 6। तो यहाँ से देखो दोस्त कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 30। 60/2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यही x हमारी बड़ी संख्या है। इसका मतलब इस प्रश्न में बड़ी संख्या क्या होगी, 30 होगी। अब देखिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि अगर कभी आपको योग दिया रहे और अंतर दिया रहे, बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा जाए, तो आपको ये सब जरूरी नहीं कि आप हर बार इसी तरह से इसे लिखें। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो योग और अंतर को ऐड कर देना है। 46 प्लस 14/2 कर देना है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो इनका भी अंतर निकाल लेना है। 46 माइनस 14 करना है, बटे में 2 कर देना है। यहाँ से आपका छोटी संख्या निकल आएगी और यहाँ से बड़ी संख्या निकल आएगी। तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन ये तरीका भी सही है और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है,
यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि अगर इनमें आपको ऑप्शन मिल जाए ना तो आप इन्हें 2 से 3 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग उदाहरण को सॉल्व कर रहे हैं, और जब उदाहरण सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रश्न के पीछे क्या लॉजिक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लेंगे फिर आप किसी भी तरीके से करें। अभी जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तब आप कोशिश करना किसी भी तरह से प्रश्न को सॉल्व करने की, चाहे ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करना हो या फिर कॉन्सेप्ट के हेल्प से सॉल्व करना हो, जो भी तरीका अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, टाइम कम लगेगा, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो कब होगा, एक्सरसाइज में होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, फोकस करना है समझने के लिए, प्रश्न को समझना है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर सॉल्व करना है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यानी अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, x प्लस वाई को जोड़ दिया जाए तो ये दोगुना है किसका, अगर इनका अंतर निकाला जाए x माइनस वाई का। अब देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से दोगुना है, लेकिन अगर हम इन्हें बराबर करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, x माइनस वाई को 2 से गुणा कर देना होगा। अगर हम इसे भी दोगुना बना दें तो ये x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई रहेगा और बराबर में 2 से अंदर इसके गुणा करा देंगे ब्रैकेट के, तो 2x माइनस 2y हो जाएगा। x को हम लोग इधर भेज देते हैं और 2y को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो y माइनस 2y इधर आ जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3y बराबर 2x इधर है और ये x इधर जाके इसमें माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। अब अगर हम x और y का रेशियो निकालें, अगर हम x और y का रेशियो निकालें, x बटे y निकालें, तो देखो हमने क्या किया, y का इधर पक्षांतर कर दिया है, 3 अपनी जगह पर रहेगा तो 3/1 हो जाएगा। यदि छोटी संख्या 10 हो, छोटी संख्या यानी y देखिए कितनी है, 1 है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि 10 हो, यानी यहाँ पर एक जीरो लगा होता और छोटी संख्या क्या होती, 10 होती। इसे हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि हम इस छोटी संख्या को 10 बना दें तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, 30 हो जाएगी, और यही 30 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या होगी, 30 होगी। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आगे देखिए ये प्रश्न क्या दिया जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बेहद आसान है। देखिए क्या करना है, दो संख्याओं का अंतर दिया जा रहा है 137 और बड़ी संख्या है 680। तो जब बड़ी संख्या हमारे पास 680 है, इसमें से अगर हम छोटी संख्या को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अंतर 137 प्राप्त हो जा रहा है। x को हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है। 137 इधर प्लस में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 680 माइनस का 137, और जब 680 में 137 को घटाया जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और 7 में 3 गया 4, और यहाँ पर 6 में 1 घटा तो कितना आएगा, 5, 543 आ जाएगी। और ये x क्या है दोस्त, यही x हमने यहाँ पर छोटी संख्या को माना, ये x क्या है, छोटी संख्या है। तो इस तरह से हमने छोटी संख्या यहाँ पे निकाल ली, कितनी आ गई, 543 आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, सबसे पहले अंतर देखेंगे, कितना दिया जा रहा है, x माइनस वाई बराबर बोला जा रहा है 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग यानी x प्लस वाई इनका योग है और इसका 11वां भाग मतलब बटे 11 कर देंगे तो 11वां भाग निकल आएगा, ये कितना है, 5 है। अगर x प्लस वाई बटे 11 बराबर 5 है तो बताइए दोस्त x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा। तो 11 को हम इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 55। और संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या पूछा जा रहा है। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था,
मैंने आपको बताया था कि यदि आपको अंतर और योग मिल जाए तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अगर आपको संख्याएं निकालनी हो तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो आपको क्या करना है, योग कर देना है। 15 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और 70/2 कर देंगे तो कितना आएगा, 35। इस तरह से आप बड़ी संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको छोटी संख्या निकालना हो तो छोटी संख्या के लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या के लिए दोस्त आप इनका अंतर निकाल सकते हैं। तो 55 में से 15 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 40। और 40/2 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए बड़े आराम से बड़ी संख्या 35 आ गई है, छोटी संख्या 20 आ गई है। अब अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा कर देखें, अगर हमें उत्तर की जांच भी करनी हो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हम हर तरह से देखेंगे प्रश्न को, हर तरह से सीखेंगे प्रश्न को, है ना। क्योंकि हमें अभी ये नहीं है कि हम एग्जाम में बैठे हैं और हमें इसे आंसर बताना है, हमें इसे सॉल्व करना सीखना है और पूरी तरह से समझना है। अब देखिए अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएं तो 15 मिल रहा है। अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ दें तो 55 मिल रहा है। इसका मतलब हमारी ये जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या आई है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है और प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि किसी धनात्मक संख्या में, कोई भी धनात्मक संख्या है उसमें 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। देखिए अगर इसमें आपको ऑप्शन मिल जाए ना तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसका ऑप्शन देख करके मुश्किल से आपको 5 सेकंड का टाइम लगेगा और आप इसका आंसर कर देंगे। लेकिन आपको सीखना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और इसे अच्छे से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला जाए, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर, तो धनात्मक संख्या मान लेते हैं कि x है, इसमें अगर हम 10 को माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसके बराबर हमें क्या मिल रहा है, इसी संख्या के व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है कि संख्या का अपोजिट, यानी 1 के बटे में संख्या को लिख देते हैं तो यही इसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो 1/x व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, 1/x का 75 गुना प्राप्त होता है, तो गुणा 75 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस के 10x बराबर में क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, x यहाँ पे कर लेना है कॉमन। x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ से जब गुणा कराया था तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं ऐसे। चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस प्रश्न को और थोड़ा सा आसान बनाते हैं। जब हमने x को इधर भेजा तो क्या हुआ, x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 75। मतलब x और x माइनस 10 का गुणा कितना हो, 75 हो। अब देखिए अगर, अब आपको मैं बता रहा हूं कैसे आप ऑप्शन की हेल्प से लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो आप, क्योंकि वह संख्या कौन सी है, x है, x की जगह पर संख्या रखेंगे और देखेंगे कि क्या गुणा करने पर 75 आ रहा है। जैसे जब मैंने इतना देखा तो मेरे माइंड में ऑलरेडी आ चुका है कि यहाँ पर संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको भी पता चल जाएगा कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 15 रख दी जाए तो 15 गुणे में 15 माइनस 10 कितना होगा, 5 होगा और आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ये आप ऑप्शन की हेल्प से भी लगा सकते हैं और अगर आप इस तरह से वैल्यू ढूंढ पाए या आपके माइंड में क्लिक कर जाए तब भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा जो आपको यहाँ पे यूज करना है, या मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे आपको बताना है। जब हम यहाँ पर x से अंदर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस के 10x और ये 75 का बराबर के इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस के 75 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अब हमें 10 के ऐसे 2 फैक्टोरियल करने हैं कि घटाने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 75 आ जाए। तो देखिए अब हमें फिर से संख्या ढूंढनी पड़ेगी, तो वो संख्या फैक्टोरियल क्योंकि हमें निकालना है तो संख्या क्या होगी, 15 और 5। ठीक है, तो -15x प्लस के 5x माइनस यहाँ पर 75 लिखा हुआ है, बराबर कितना है, 0 है।
x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 15 बच जाएगा। और अगर यहाँ पर +5 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस 15 बच जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 लगा है। x माइनस 15 देखिए दोनों जगह पर क्या है, कॉमन है, फिर बचेगा कितना, x प्लस 5 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो निकलेगा x बराबर 15 और दूसरा क्या निकलेगा, x बराबर -5। लेकिन प्रश्न देखेंगे तो क्या बोला गया है कि किसी धनात्मक संख्या में से, तो धनात्मक संख्या यहाँ पर कौन सी है, एकमात्र x बराबर 15 यहाँ पे धनात्मक संख्या है, इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15 होगा। तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप ऑप्शन से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन अगर मेथड से लगाएंगे, कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है ये है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। देखिए मान लीजिए दो संख्याएं हैं x और y, तो x प्लस वाई, यहां पर देखिए x प्लस वाई यानी दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया गया है, 165 दिया गया है। तो इसे इस तरह से समझिए, अगर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये बन जाएगा, क्योंकि हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है और गुणनफल निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 23 है यानी 23 है, और 23 का स्क्वायर कर देंगे, 23 का 23 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया गया है, 165 दिया गया है, और प्लस कितना है, 2xy है। तो 165 को भेज देंगे बराबर के इधर, 529 माइनस के 165 बराबर आ जाएगा 2xy, और xy यहाँ से निकल करके कितना आ जाएगा, 165 घटा देंगे 529 में से तो कितना आएगा, 4 6 3 364 बटे में 2। xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 182 निकल करके आ गई है दोस्तों, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दोनों संख्याएं x और y हो तो इनका गुणनफल कितना दिया गया है, 93, और इनका अंतर कितना दिया गया है, x माइनस वाई का अंतर कितना है, 28। देखिए दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, अंतर का मतलब हमेशा क्या होता है, अंतर का मतलब हमेशा होता है कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी संख्या को घटाना है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x माइनस वाई ही किया जाए, y माइनस एक्स भी किया जा सकता है, बस ये डिपेंड करेगा कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, तो अंतर बराबर क्या होगा, 28 होगा, और गुणा बराबर कितना है, 93 है। बोला जा रहा है इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। इनका व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। इनका हमें क्या निकालना है, अंतर। जब इनको घटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, और ऊपर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा माइनस वाई। तो x माइनस वाई देखिए कितना दिया गया है, 28, और x इंटू वाई कितना दिया गया है, 93। बस यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप समझ लिए होंगे अच्छे से कि किस तरह से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों वो होगी टाइप 4, इसी संख्या पद्धति चैप्टर का टाइप 4 होगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसका टाइप क्या है, जो टाइप 4 में क्या आपको बताया जाएगा, ये बताया जाएगा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न।
और भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को अच्छे से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम डेली आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो वीडियो हैं ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी से भरपूर हैं। ये मान लीजिए आप कि आपको एक एक प्रश्न का कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिर हमें क्या रहेगा कि हमें कम समय में प्रश्न को सॉल्व करना रहेगा। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि अभी हम उदाहरणों को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हमारा टारगेट है कि हमें टाइम भले ही थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, पर हमें जो प्रश्न है उसके पीछे की कहानी समझनी है, हमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके आगे बढ़ना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए।